हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी क्लासेज। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। साइंस का है टॉपिक 10th क्लास के लिए। जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खाने के सोडे को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इस पर ताप का प्रभाव भी लिखिए। खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इसे धावन सोडे में कैसे परिवर्तित करोगे संबंधित समीकरण दीजिए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन है और ये कितने टाइप से पूछा जाता है और कितनी बार पूछा गया है। आप देख रहे होंगे 12 में, 2008, 6, 19, 14, मतलब लगभग पूछा ही जाता है। ये तो बस बुक में एक लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है। अब कोई सारे तो हर बार का लिख नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अभी पढ़ें, इसको अच्छे से याद करें, क्या पता इस साल भी पेपर में आ जाए 2021 के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है खाने का सोडा, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो रासायनिक नाम क्या है इसका? क्वेश्चन में पूछा जाए खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सामान्य नाम होता है इसका खाने का सोडा होता है। सामान्य नाम क्या होता है इसका? खाने का सोडा। और अणुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3। अणुसूत्र क्या है इसका? NaHCO3 इसका अणुसूत्र है। और अणुभार जो होता है वो होता है 84। अब यहाँ पर छोटी सी बात खत्म हुई, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात आती है इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी निर्माण विधि क्या है। पेपर में पूछा भी जाता है कि बेकिंग पाउडर को बनाने की विधि बताइए। ठीक, बेकिंग सोडा, बेकिंग खाने का सोडा को बनाने की विधि, निर्माण विधि बताइए। कैसे बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। वहाँ पर क्या लिखा है आप छोड़िए, कैसे क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, क्या होता है Na2CO3 के जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन मतलब पानी तो रहेगा ही, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है Na। ठीक है, और जो कार्बोनेट होता है वो होता है CO3। अब हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मतलब क्या हुआ? इसमें पानी भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? NaHCO3 बन गया। बहुत आसान है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सोडियम के जो अणु हैं कितने हैं? 2 हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आप देख लीजिए ये सब जो है बैलेंस हो चुका है। ठीक, तो कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाएगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके हम रासायनिक गुण के विषय में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण है सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण। सबसे पहले है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? ये परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, ये है खाने का सोडा की एक गुण है। ठीक है, चलते हैं जल अपघटन पर। जल अपघटन क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। NaHCO3 होता है, जब इसमें हम पानी मिलाएंगे तो NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि एक प्रबल क्षार है। ठीक है, और H2CO3 बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। तो लिखा हुआ जल अपघटन में क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। तो ये क्या है? क्षार है, इसलिए इसको बोलते हैं क्षारीय विलयन, क्योंकि ये प्रबल क्षार बन रहा है NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अम्लों से क्रिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की जब अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? NaHCO3 की अम्लों से क्रिया द्वारा
लवण व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, लवण और CO2 का निर्माण होगा इसमें। अब NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी क्रिया जो है H2SO4 से कराई जाएगी। ठीक है, NaHCO3 की क्रिया H2SO4 से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, Na2SO4, Na2SO4 का निर्माण होगा, साथ में पानी बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो NaHCO3 की क्रिया जब H2SO4 से कराई जाती है तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट पर, धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से क्रिया कराने पर क्या होता है, विभिन्न धातुएं जैसे Zn, Mg, Pb आदि के लवण सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से क्रिया द्वारा कार्बोनेट निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करेंगे, कार्बोनेट निर्मित करेंगे। जैसे ZnSO4 है जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ क्रिया करेगा तो जिंक कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 बनेगा। ठीक, और Na2SO4 बनेगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इससे। तो ZnSO4 मतलब जब किसी धातु के सल्फेट के साथ, ठीक है, जिंक सल्फेट है ZnSO4 के साथ क्रिया कर रहा है NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, तो क्या बना, ZnCO3 बना। क्या बना, ZnCO3 बना, ZnCO3, और Na जो है SO4 के साथ अलग हो जाएगा तो बनेगा Na2SO4, साथ में पानी बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ से। ठीक, ये थी धातु के साथ क्रिया। अब इसके उपयोग है, इसके उपयोग क्या होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। आमाशय, पेट की अम्लता को दूर करने में अर्थात प्रतिअम्ल एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। झागयुक्त पेय पदार्थों व गोलियों के निर्माण में किया जाता है। झागयुक्त पेय पदार्थों व गोलियों के निर्माण, कौन सी गोलियों के निर्माण में, परिवार नियोजन की जो गोलियां होती हैं उनके निर्माण में। फिर आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्योंकि इससे मुक्त CO2 अग्नि तथा वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न करती है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे CO2 मुक्त होती है। फिर है बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में चर्म रोगों के निदान में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, क्या होता है कि जब कच्चे दूध में इसको मिला दिया जाता है तो कच्चा दूध जो होता है देर से फटता है, मतलब उसको फटने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा के निर्माण की विधियाँ थी, उनके गुण थे। पेपर में पूछा जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने का सोडा को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक नाम, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अणुसूत्र पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपके लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।